तो हेलो अर्नर्स, वेलकम बैक टू द टुडेज लेक्चर। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 12 में। तो दोस्तों देखिए, आज है हमारा टूल का लास्ट लेक्चर। मतलब लास्ट बोले तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमने पिक्सेल लैब, पिक्सआर्ट, स्नैपसीड, लाइटरूम हमने समझा। ये 4 सॉफ्टवेयर्स को हमने बढ़िया तरीके से समझ लिया। आज दोस्तों हम समझने वाले फोटोपिया, मतलब हमारा 5th सॉफ्टवेयर। और दोस्तों जो हमारे टेक्निकल टूल्स है, जो ये सारे टूल्स मैंने आपको बताए, इनमें से आज हमारा लास्ट टूल है मतलब फोटोपिया। उसको आज हम समझने वाले। फोटोपिया क्या है दोस्तों? फोटोपिया हमारे मोबाइल में हम फोटोशॉप यूज करेंगे। मतलब जिस तरीके से एक प्रॉपर बंदा जो लैपटॉप में डिजाइन करता है, जो बढ़िया से गेमिंग लैपटॉप में, गेमिंग पीसी में डिजाइन करता है, उस लेवल की एडिटिंग आप अपने मोबाइल में, उस लेवल के सॉफ्टवेयर आप अपने मोबाइल में यूज कर सकोगे। फोटोपिया मतलब ही फोटोशॉप, आप समझ लो। फोटोशॉप जैसा ऐप आप अपने मोबाइल में यूज करना सीखोगे। हमारा जो सॉफ्टवेयर है ना, वो पिक्सेल लैब मेन सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम मेन डिजाइन करेंगे। और ये जो बाकी सॉफ्टवेयर है, जैसे कि पिक्सआर्ट हो गया, स्नैपसीड हो गया, लाइटरूम हो गया, ये सारे ऐप्स हम एज अ सपोर्टिव टूल करके यूज करेंगे। मतलब हमारा मेन पिक्सेल लैब है और ये बाकी सपोर्टिव टूल। उसमें से दोस्तों आज हम फोटोपिया में फुल फ्लेज डिजाइन नहीं करेंगे। हम उसके जो इंपॉर्टेंट टूल्स है, जो चीजें हम मोबाइल से नहीं कर सकते, सिर्फ फोटोशॉप में ही कर सकते हैं, जैसे कि पीएसडी फाइल बनाना हो गया, ओपन फाइल को सेव करना हो गया, किसी ने आपको अगर पीएसडी फाइल दिया है तो उसको ओपन करना हो गया, तो ये सारी चीजें आप फोटोशॉप के अलावा किसी और ऐप में नहीं कर सकते। तो इसलिए दोस्तों हम फोटोपिया के इस तरीके के कुछ और टूल्स को हम समझेंगे, जो हमारे काम में आएंगे, हमें हेल्पफुल रहेगा। और जब भी हम क्लाइंट का वर्क करेंगे, क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करेंगे, उसमें इस तरीके की कुछ चीजें अगर होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़िया तरीके से ये समझते दोस्तों। एंड एक चीज दोस्तों, अगर आपके पास फुल फ्लेज बड़ी स्क्रीन का टैब हो या पुराना लैपटॉप हो, तो उसमें आप बढ़िया तरीके से फोटोपिया को एज अ फोटोशॉप जैसा फुल स्क्रीन प्रॉपर यूज कर सकते हो। बट देखिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके पास मोबाइल भी है कोई दिक्कत नहीं। मोबाइल में भी कैसे करना, क्योंकि मैं जो शुरुआत में आपको बताऊंगा वो मोबाइल से ही करके बताऊंगा। एंड दोस्तों मैंने खुद में भी ना फोटोपिया को मोबाइल से ही यूज किया है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। बस इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये क्लाउड के ऊपर चलता है। तो चलिए दोस्तों, अभी शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बढ़िया तरीके से 1 बाय 1 सारे टूल समझते हैं। तो मोबाइल ग्राफिक डिजाइनिंग लेक्चर नंबर 12, लेट्स गो। तो दोस्तों देखिए, आज का हमारा टूल है फोटोपिया। एंड आज का हमारा जो गोल है, मतलब जो हमारी इंडेक्स है, मतलब आज के लेक्चर में हम जो जो सारी चीजें समझने वाले, वो है व्हाट इज द फोटोपिया। मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा ब्रीफ में बताया, फिर से एक बार डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद फोटोपिया का ओवरव्यू में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से पैनल वर्क करते हैं, कौन सा पैनल का क्या मीनिंग होता है। सारे टूल्स में आपको एक बार 1 बाय 1 सारे आराम से एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दोस्तों हाउ टू सेव पीएचडी, सबसे आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पीएचडी को किस तरीके से सेव करें। देखिए दोस्तों, बहुत बार आप पिक्सेल लैब में डिजाइन करते हो, और बहुत बार क्या होता है कि जब भी आप उस डिजाइन को अगर आप प्रिंट के लिए दे रहे हो, मतलब अगर आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे ये डिजाइन को प्रिंट करवाना है, तो वो इमेज को प्रिंट वाले को भेजता है। बट कभी कभार क्या होता है, मतलब कुछ प्रिंट वाले बहुत बढ़िया होते हैं, उनको इमेज भी दे दिया, वो खुद उसको पीएचडी में कन्वर्ट करके प्रिंट के लिए दे देते। बट कभी कभार कोई प्रिंट वाले लोग थोड़ा ये होते हैं, क्योंकि उनके हाथ से हमने डिजाइन नहीं किया होता है, अदर डिजाइनर ने डिजाइन किया होता है, और वो प्रिंट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम देते हैं कि वो बोलते हैं कि हमें पीएचडी फाइल चाहिए। वैसे इमेज से प्रिंट हो जाती है, बट स्टिल वो थोड़ा इशू क्रिएट करते हैं और वो बोलते हैं कि हमें पीएचडी फाइल ही चाहिए। या कभी कभार क्लाइंट बोलता है कि मुझे पीएचडी फाइल ही चाहिए, तो वो पीएचडी फाइल कैसे बनानी है वो मैं आपको बताऊंगा। जो हमारी इमेज है उसको हमें पीएचडी में कन्वर्ट करना होता है, तो उसे किस तरीके से करें वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद दोस्तों ये सीएमवाईके क्या होता है और इसको किस तरीके से कन्वर्ट करें। कलर 3 में मैंने आपको बताया था, प्रिंट के लिए जो भी हम डिजाइन देते हैं उसको सीएमवाईके में देना होता है। ठीक है, तो वो सीएमवाईके में कैसे कन्वर्ट करना है, पीएचडी कैसे बनानी, सिंपल चीजें आराम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों हाउ टू यूज टेम्पलेट्स। अभी दोस्तों देखिए, फोटोपिया में आपको कुछ टेम्पलेट्स मिलते हैं, कुछ मॉकअप्स मिलते हैं, तो उनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सेकंड थिंग दोस्तों देखिए, कभी कभार है ना पीएचडी फाइल्स मिलती, मतलब फ्रीपिक के ऊपर अगर आप जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको वहां टेम्पलेट्स मिलते हैं, मतलब बनाए बनाए हुए टेम्पलेट्स मिलते हैं। बट वो जो टेम्पलेट्स होते हैं वो एडिटेबल नहीं होते, मतलब जब हम उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं तो वो एडिटेबल नहीं होते, वो सिर्फ हमें इमेज मिलती। बट अगर हमें उसको एडिटेबल बनाना है तो उसकी पीएचडी फाइल भी हमें मिलती। बट हम मोबाइल में कहाँ ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे हम फोटोपिया में, और वहां से हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसमें अगर हम चाहे तो एडिट्स कर सकते हैं, मॉकअप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी दोस्तों ये टर्म्स अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, तो जब मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको मोबाइल में करके दिखाऊंगा, तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये एक चीज होगी। उसके बाद दोस्तों फोटोपिया के लेयर पैनल कैसे काम करता है, एक जस्ट बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्स्ट टूल भी आपको बता दूंगा। उसके बाद ब्लेंडिंग ऑप्शंस कैसे काम करते हैं वो बताऊंगा। एंड सबसे खास बात दोस्तों, फोटोपिया में अभी आपको फ्री में जेन एआई मिल रहा है, मतलब वहां से आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-4 इमेजेस भी जनरेट करके दिखाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक बढ़िया सा असाइनमेंट दूंगा। तो दोस्तों देखिए, अभी तक है ना जो हमारा चल रहा था, ये सारे अभी हम टूल सीख रहे थे, टेक्निकल टूल सीख
सीख रहे थे, जिसमें सारे डीप डाइव करके हम हर एक टूल को समझ रहे थे। हमने पिक्सल लैब के 3 लेक्चर से बढ़िया तरीके से समझा, पिक्सआर्ट समझा, लाइटरूम समझा, आज हम फोटोपिया समझ रहे हैं। बट दोस्तों देखिए, अभी यहाँ से जो नेक्स्ट लेक्चर्स आएंगे उसमें हम समझेंगे जनरेटिव एआई को, जेमिनी, चैट जीपीटी से कैसे डिजाइन बनाना, वो हम समझेंगे, जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और वहाँ क्वालिटी मतलब नेक्स्ट लेवल आएगी, क्योंकि हमारा डिजाइनर दिमाग, अभी तक हमने टाइपोग्राफी कलर थ्री में डीप डाइव करके बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ ली है, टेक्निकल टूल्स हमें पता है, एंड अभी ये सारे नॉलेज के साथ जब हम जनरेटिव एआई में जाएंगे तो बाकी लोगों से बढ़िया हम डिजाइन करेंगे। मतलब कैसे? तो दोस्तों देखिए, आपके पास टेक्निकल टूल्स है, तो अभी बस दोस्तों आज का ये फोटोपिया का लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ लो। नेक्स्ट लेक्चर से तो बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम जनरेटिव एआई सीखेंगे और हमने हमारी ये टेक्निकल स्किल प्लस हमारी थ्योरी, हमारा डिजाइनर ब्रेन और एआई दोनों का फ्यूजन होगा और बढ़िया तरीके से आउटपुट लेके आएंगे। ठीक है, चलो दोस्तों अभी चलते अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, आपका टाइम में ज्यादा वेस्ट नहीं करता और सारी चीजें वन बाय वन हम समझते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर, एंड सबसे पहले तो ये समझते हैं ये फोटोपिया है क्या। तो दोस्तों फोटोपिया सिंपल एक ऐसी वेबसाइट है जहां आप फोटोशॉप यूज कर सकते हो। फोटोशॉप में जो भी सारे टूल्स है, जो भी लेआउट है, वो सब सेम टू सेम फोटोपिया नाम करके एक वेबसाइट है, जो आपको जस्ट गूगल के ऊपर जाके सर्च करना है, फोटोपिया, PHOTOPEA। फोटोपिया अगर आप सर्च करते हो, वहां जाते हो, तो आपको सेम टू सेम फोटोशॉप जैसा एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जो वेब के ऊपर है। मतलब आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वो क्लाउड के ऊपर है। मतलब जस्ट आपको इंटरनेट चाहिए और इंटरनेट के कनेक्टिविटी से आप बढ़िया तरीके से फोटोपिया को यूज कर सकते हो। अभी मैंने फोटोपिया गूगल के ऊपर सर्च किया, अभी मैं फोटोपिया के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आ गया। अभी दोस्तों देखिए, यह है ना, अभी पहले तो मैं आपको थोड़ा फोटोपिया का ओवरव्यू दिखाता हूँ कि कौन सा टूल किस तरीके से आप प्रोजेक्ट बना सकते हो, कौन से टूल का, कौन से बटन का क्या नाम है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको न्यू प्रोजेक्ट, ओपन फ्रॉम कंप्यूटर, टेम्पलेट, इंस्टॉल फोटोपिया जनरेटिव विथ एआई। इसका मतलब क्या, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो नया प्रोजेक्ट, ब्लैंक स्पेस आएगा, ब्लैंक कैनवास आपके सामने आएगा। ओपन फ्रॉम कंप्यूटर मतलब इसका मतलब क्या दोस्तों, देखिए अगर आपको किसी और डिजाइनर ने या फ्री पिक से या कहीं से आपने आपको पीएचडी फाइल मिली, मतलब ओपन फाइल। ओपन फाइल क्या होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है पिक्सल लैब के सेकंड लेक्चर में। ओपन फाइल दोस्तों वो फाइल होती है जिसमें आप एडिट कर सकते हो। मतलब अगर आपको किसी ने डिजाइन दिया, उस डिजाइन का ओपन फाइल दिया, तो आप उस ओपन फाइल को ओपन करके उसमें एडिट कर सकते हो। मतलब उसका टेक्स्ट, कलर, उसका शेप, साइज, सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, उसमें सारे तरीके के एडिट्स आप कर सकते हो। तो वैसे अगर आपके पास कोई पीएचडी फाइल है एंड आप ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे जाते हैं, तो आपकी गैलरी ओपन होगी, आपकी फाइल मैनेजर ओपन होगा और वहां से आप उस पीएचडी फाइल को यहाँ ओपन कर सकते हो। उसके बाद अगर दोस्तों आप टेम्पलेट्स के ऊपर जाते हो, तो यहाँ दोस्तों आप फोटोपिया में कुछ और टेम्पलेट्स देखोगे। ये सारे ओपन फाइल से, ये सारे एडिटेबल पीएचडी फाइल से, तो ये आपको वहां मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों इंस्टॉल फोटोपिया, इसमें एक फोटोपिया का एक छोटा सा ऐप आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल आप कर सकते हो। वहां से अगर आप क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपका क्रोम ओपन होगा। ये एक चीज है जनरेटिव विथ एआई, ये तो हमारा आज का टॉपिक है, तो वो भी हम समझेंगे इससे किस तरीके से इमेजेस जनरेट करनी। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी दोस्तों आप अभी के लिए ऊपर की सारी चीजें इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, अभी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने दोस्तों एक नया इंटरफेस आएगा। इसमें क्या है, ऊपर लिखा है न्यू प्रोजेक्ट और यहाँ प्रोजेक्ट का नेम। तो दोस्तों यहाँ आप आपके प्रोजेक्ट का कोई भी नेम दे सकते हो। यहाँ मैं यहाँ लिखता हूँ D1, मतलब डिजाइन 1। ठीक है, D1। ओके, उसके बाद दोस्तों देखिए, अभी यहाँ आपको मिलेगा विड्थ, हाइट और यहाँ पिक्सल्स। अभी दोस्तों यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब दोस्तों देखिए, अगर मैंने पिक्सल्स के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ हमें मिलता है परसेंट, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंचेस। अभी दोस्तों ये हमें साइजेस मिलती है। जब हमें बैनर प्रिंट करना होता है दोस्तों, तब हम इंचेस यूज करते हैं। जब हमें कोई पेपर के ऊपर, लाइक जेरोक्स पेपर, A4 साइज के ऊपर अगर हमें डिजाइन करनी, तो हम मीटर, सेंटीमीटर या मिलीमीटर यूज करते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये साइजेस हम यूज करते हैं, ये फॉर्मेट हम यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों ये DPI 72, मतलब हम जब स्क्रीन के लिए काम करते हैं तो यहाँ 72 रखते हैं। अगर हम बैनर या प्रिंट के लिए काम करते तो इसको हम 300 रखते हैं। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको 72 रखता हूँ। ये मैं आपको और अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यह आर्ट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है, फिलहाल इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ मिलता है दोस्तों आपको मोड्स, मतलब RGB एंड CMYK। RGB मतलब जो अपने स्क्रीन के लिए अगर आप डिजाइन बना रहे हो, सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया के लिए आप कोई भी डिजाइन बना रहे हो, तो तब हम RGB कलर यूज करते हैं। और CMYK तब यूज करते हैं जब हमें कोई डिजाइन प्रिंट के लिए देनी हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको कुछ फॉर्मेट्स मिलते हैं, मतलब ऑलरेडी प्री रेडी, सोशल, प्रिंट, फोटो, स्क्रीन, मोबाइल एड्स, सारे आपको फॉर्मेट्स मिलते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए दोस्तों हम
इंचेस में से आके पिक्सल्स में आते हैं। एंड यहाँ हम दोस्तों सिंपल स्क्वायर अपना ये ले लेते हैं 10801350, ठीक है, अपना सोशल मीडिया का साइज 1350, ठीक है, और क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए इस तरीके का बढ़िया सा आपके सामने सेटअप आता है। ये सेटअप जो है दोस्तों, ये जो आपको ओवरव्यू दिख रहा है, ये सेम टू सेम फोटोशॉप में ऐसे ही होता है। ये जो सारे टूल्स है, सारे टूल्स आप मोबाइल में एक्सेस कर सकते हो फोटोशॉप लेवल के। ये चीज बहुत बढ़िया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसमें ना दोस्तों कभी कभी लिमिटेशंस आती। लिमिटेशंस कैसी दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में रैम कम हो तो थोड़ा फोटोपिया अटकता है, चलता नहीं है, या आपको बाकी जो सॉफ्टवेयर है उनको क्लोज करना होता है, पूरा मोबाइल को क्लोज करके। मोबाइल में थोड़ी बहुत स्टोरेज भी होनी चाहिए, तब दोस्तों ये बहुत स्मूथली चलता है। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर लो है, कम एमबीपीएस की स्पीड आ रही है, तो फिर ये अच्छे से वर्क नहीं करेगा, लाइक बहुत टाइम लगेगा। ऐसे तो नॉर्मल ओपन हो जाएगा, बट जब आप कॉम्प्लेक्स डिजाइन के ऊपर काम करोगे या ओपन फाइल को ओपन करोगे, तब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एंड अगर अगर दोस्तों आपके पास टैब है तो ये बेहतरीन तरीके से काम करता है, मतलब टैब में तो एकदम स्मूथली काम करता है। एंड बड़ी स्क्रीन भी होती है तो कोई दिक्कत भी नहीं आती है, ठीक है। अभी मैं दोस्तों आपको कुछ टैब्स एक्सप्लेन करता हूँ। अभी दोस्तों ये जो ऊपर की टैब है ना, इसमें आपको फाइल, एडिट, इमेज लेयर, सेलेक्ट, फिल्टर, ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ अगर आपको लास्ट में जाओगे तो यहाँ एक ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर अगर आपने क्लिक किया तो ओवरऑल फुल स्क्रीन आपकी हो जाती है। इसको फिर से ऊपर अगर हमने क्लिक किया तो अपना क्रोम का यूआई आ जाता है। ये हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ के साइड के ऊपर अभी मैं फिर से ये कर लेता हूँ। यहाँ के साइड के ऊपर दोस्तों आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे। यहाँ दोस्तों आपको अलग अलग टूल्स मिलेंगे। जहाँ सिलेक्टिव टूल है, ये टूल का हमारा ज्यादा यूज होता है। ये हमें कहाँ भी अगर हमें क्लिक करना हो तो पहले ये टूल के ऊपर क्लिक करके आप उसको चूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों सिलेक्शन टूल है। अभी दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये फोटोशॉप की डिटेल क्लास नहीं है। हम फोटोपिया सीख रहे हैं हमारे यूज के हिसाब से, हमें जो जो यूजफुल चीजें लगेगी बस वही हम सीखने वाले। बट मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, मतलब हर एक टूल के एकदम डीप में नहीं जाएंगे। जो जो टूल हमें इंपॉर्टेंट है बस मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक बार जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जब भी आप फोटोशॉप के ऊपर स्विच होगे तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आपको पता होंगे हाँ भाई इस तरीके का जो यूआई है इससे मैं ऑलरेडी फ्रेंडली हूँ। तो यहाँ दोस्तों आपको सिलेक्शन टूल मिलता है, मैजिक टूल, क्रॉप टूल, इरेजर टूल, ब्रश और बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ मिलते हैं। ये टेक्स्ट टूल हो गया दोस्तों, जिस तरीके से हम पिक्सल लैब में टेक्स्ट को ऐड करते हैं सेम उसी प्रकार से आप यहाँ टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपने कुछ चूज किया या कुछ गलत हो गया तो यहाँ आपको कॉर्नर में दोस्तों देखिए आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, करेक्ट एंड इनकरेक्ट का। देखिए अगर आपने कुछ ऐसे किया एंड यहाँ से आप इनकरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट, मतलब अगर हमें और कोई प्रोजेक्ट को ऐड करता हूँ तो यहाँ वो प्रोजेक्ट ऐसे इस तरीके से ऐड होते जाएंगे, ठीक है। अभी मैं इसको ये कर लेता हूँ क्रॉस, ठीक है, ओके। तो ये सारी चीजें हो गई। अभी दोस्तों देखिए, जब भी हम कोई टूल को यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं इरेजर टूल को यूज करूंगा तो वो इरेजर टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी, मतलब वो इरेजर टूल की यहाँ सारी आपको प्रॉपर्टीज दिखने के लिए मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर मैं टेक्स्ट टूल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ उसकी आपको प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। इसको आप इस तरीके से ये भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ अभी अलाइनमेंट भी आपको दिख रही है, ओके। इस तरीके से ये सारे टूल्स काम करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर हम राइट साइड के ऊपर आते हैं तो राइट साइड के ऊपर दोस्तों आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। ये प्रॉपर्टीज है, इनको सबको इग्नोर करो, बस एक चीज के ऊपर फोकस रखो, वो है लेयर पैनल। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो दोस्तों तो आपके सामने प्रॉपर लेयर पैनल ओपन होता है, जिस तरीके से सेम टू सेम सेम इसी तरीके से फोटोशॉप में लेयर पैनल दिखता है, सेम वैसे लेयर पैनल आपके सामने आएगा। इसमें तीन ऑप्शन है, चैनल पाथ। चैनल पाथ को भी आप अभी के लिए इग्नोर कर दो, ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। आप फिलहाल जस्ट लेयर पैनल के ऊपर ध्यान दो। या इसको कहते हैं दोस्तों हम लेयर पैनल, ठीक है, मतलब जिस तरीके से पिक्सल लैब में हमारा लेयर पैनल होता है ना, सेम उसी प्रकार से यहाँ भी आपको लेयर पैनल मिलता है, ठीक है। अभी दोस्तों हम नेक्स्ट चीज क्या समझते हैं, तो दोस्तों देखिए मैंने आपको ओवरव्यू प्रॉपर बता दिया। अभी हम नेक्स्ट चीज ये समझते हैं कि पीएचडी फाइल को कैसे क्रिएट करना है, कैसे सेव करना है, किस तरीके से इमेजेस को इंपोर्ट करना है फोटोपिया में, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपने एक बढ़िया सा पोस्टर बनाया है पिक्सल लैब में और आपको उसका पीएचडी फाइल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल चीज है दोस्तों। देखिए अभी तो इस फाइल को मैंने डिलीट कर लेता हूँ, ओके। एंड अभी फिर से हम बैक पेज के ऊपर आ गए। अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ एंड उसका सेम साइज आपको ले लेना है। अभी मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाया है और उसका जस्ट मुझे पीएचडी फाइल बनाना है, तो अभी मेरा साइज विड्थ में वो सेम ही रखूंगा, उसका सारी चीजें अभी मैं वो सेम रखूंगा क्योंकि वो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट है। तो क्रिएट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इस तरीके से मेरे सामने कैनवास आएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करना है और यहाँ आपको फाइल के ऊपर क्लिक करना है।
कहाँ क्लिक करना है, फाइल के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों आपको थर्ड ऑप्शन के ऊपर ओपन एंड प्लेस, ओपन एंड प्लेस के ऊपर जब आप क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएंगे, रिकॉर्ड एंड फोटो। फोटो के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तब दोस्तों आपके सामने आपका फाइल मैनेजर ओपन होगा। तो अभी फिलहाल में एक जो हमने एक डिजाइन किया था उसको मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जो रिसेंट में है वो एक बढ़िया वाला कोई भी डिजाइन में यहाँ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, पिक्सल लैब में कोई ना कोई होगा, ठीक है। ये अपना हमने बैग वाला डिजाइन किया था, इसको मैंने यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अभी ये लोडिंग हो रहा है और यहाँ वो इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अभी दोस्तों ये डिजाइन दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है? अभी दोस्तों मैं भी वही सोच रहा था कि ये डिजाइन मैंने तो इंपोर्ट कर लिया बट दिख क्यों नहीं रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ, डरने की कोई दिक्कत नहीं, लेयर पैनल के ऊपर क्लिक करना है और अभी हम देख पाओगे। तो दोस्तों देखिए ये ऊपर बैकग्राउंड की लेयर है और उसके नीचे ये ऐड हुआ है, मतलब बैकग्राउंड के लेयर के नीचे। अभी बैकग्राउंड तो व्हाइट कलर का है तो वो कैसे दिखेगा, इसलिए दोस्तों अभी इसके ऊपर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको ऊपर रखेंगे तो अभी ये ऊपर आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है दोस्तों, मुझे पता है। अगर दोस्तों आपको आज का लेक्चर नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब हम प्रिंट का काम करेंगे ना तब ये लेक्चर आपको फिर से देखना ही होगा, क्योंकि तब मैं आपको बताऊंगा फोटोपिया में किस तरीके से चीजों को मैं सेव कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं अभी अभी से ही आपको बता के रेडी कर रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें हमें आगे लगने वाली। इसलिए दोस्तों देखिए फोटोपिया का ज्यादा टेंशन मत लो, हमें डिजाइन तो आप पिक्सल लैब में करो या कैनवा में करो, कोई दिक्कत नहीं। जब हमें डिजाइन प्रिंट के लिए देनी होती कभी कभार प्रॉब्लम आते, इसलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं फाइल के ऊपर जाऊंगा दोस्तों एंड सेव एज अ पीएचडी करूंगा। तो दोस्तों मुझे ये इमेज की पीएचडी फाइल मिलेगी। अभी सेव एज अ पीएचडी करी तो ये ऑटोमेटिक मेरे इसमें डाउनलोड हो गया। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं टेम्पलेट्स को, कि अपने फोटोपिया ऐप में टेम्पलेट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी अगर आप फोटोपिया के फ्रंट पेज के ऊपर आओगे तो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे। उनमें से दोस्तों थर्ड नंबर का जो ऑप्शन है वो है टेम्पलेट्स। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत बड़ी लाइब्रेरी ओपन होगी और इस लाइब्रेरी में दोस्तों बहुत सारे आपको प्रीसेट्स मिलेंगे। आपको इसको प्रीसेट बोल सकते हो, ओपन फाइल, पीएचडी फाइल, कोई भी बोलो। इस तरीके के दोस्तों आपको यहाँ प्रीसेट मिलेंगे। इसमें से दोस्तों अभी मैं एक ऑप्शन लेता हूँ, ये एक लोगो का ओपन फाइल है, इसको ऊपर हम जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अभी ये ओपन होगा। इस तरीके की ओपन फाइल दोस्तों, इस तरीके का इमेज आपने बहुत सारे लोगों के स्टेटस के ऊपर देखा होगा या कहीं ना कहीं ऐड में देखा होगा, जहां इस तरीके से 3D में लोगो है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हम जूम इन करके इसको देखते हैं। अभी अगर दोस्तों आपको इस तरीके का डिजाइन करना है तो पिक्सल लैब में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इस लेवल की शेडो नहीं होती, इस लेवल का बीवेल पिक्सल लैब में अवेलेबल नहीं है। अगर आप मैन्युअली भी करोगे तो फोटोपिया में आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल चीज है। अभी इसको मैंने ओपन कर लिया, लेयर पैनल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। लेयर पैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आप ये जो सारी नीचे वाली चीज है ना, इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको जस्ट फोकस करना है यूर लोगो, यह जो उन्होंने लिखा ना यूर लोगो, ब्लू कलर का आइकन, उसके ऊपर जस्ट आपको डबल क्लिक करना है। जो यूर लोगो का जो थंबनेल है, मैंने क्या किया दोस्तों फिर से आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लेयर पैनल के ऊपर गया, बाकी सारी चीजों को इग्नोर किया और ये यूर लोगो जहां लिखा है उसके ये जो थंबनेल के ऊपर मैंने डबल टैप किया। डबल टैप क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए मेरे सामने एक और प्रोजेक्ट ओपन हो गया। जिस तरीके से ये एक प्रोजेक्ट है वैसे ही दोस्तों ये अलग प्रोजेक्ट उसके नीचे उसके अंदर ओपन हुआ। तो अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों उस लेयर के ऊपर जाएंगे, उसको हाइड कर देंगे या उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। अभी इसमें एक लोगो हमारा ऐड करेंगे, वो किस तरीके से ऐड करेंगे, फाइल के ऊपर जब हम जाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ थर्ड नंबर का ऑप्शन है ओपन एंड प्लेस, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको नीचे से एक ड्रॉप ओपन होगा, उसमें आपको गैलरी चूज करना है। गैलरी चूज करने के बाद दोस्तों देखिए यह है ना आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों मेरी गैलरी ओपन हो गई है। इसमें से दोस्तों मैं सर्च बार के ऊपर जाऊंगा एंड एक लोगो को इंपोर्ट कर लूंगा। अभी दोस्तों हमने एक प्रीवियस में एक लोगो बनाया था, उसको मैं यहाँ इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो आप, यहाँ हमारा जो लेयर पैनल है यहाँ आपको वो लोगो दिखेगा। अभी हमने इस लेयर को हाइड कर लिया, इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। अभी सिंगल हमारा एक इमेज है। अभी इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको एज इट इज रहने देंगे। इसका साइज चाहे तो हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, अभी मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको यहाँ परफेक्टली अलाइन कर देंगे, ठीक है। अभी इसको अलाइन कर दिया, यहाँ ओके कर दिया। उसके बाद दोस्तों आपको फाइल्स के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट। सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट अगर आप करते हो तो देखिए दोस्तों थोड़ा लोड होगा। सेव स्मार्ट ऑब्जेक्ट अपडेटेड, एंड अगर आप यहाँ आओगे दोस्तों देखिए तो आपका लोगो इस तरीके से यहाँ आ चुका होगा, मतलब अपने मॉकअप में ऐड हो चुका होगा। जस्ट आपको अभी यहाँ से सेव एज अ इमेज अगर आप करते हो, एक्सपोर्ट एज जेपीजी, तो ऑटोमेटिक ये इमेज आपके गैलरी में सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हो सेव। अभी ये होगी मेरे गैलरी में डाउनलोड। तो इस तरीके से दोस्तों आप टेम्पलेट एंड मॉकअप का यूज कर सकते हो। फिर से मैं एक और ऑप्शन दिखाता हूँ दोस्तों। अभी हम इस प्रोजेक्ट को बंद कर लेते हैं, ठीक है। एंड मैं फिर से टेम्पलेट्स के ऊपर जाता हूँ
यहाँ भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। आपको मैं एक टेक्स्ट का आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा और स्क्रॉल करते स्क्रॉल करते। हाँ, यह अभी एक टेक्स्ट में लेता हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, 3D वाला है थोड़ा। ठीक है, इसको मैंने लिया। अभी इसके ऊपर अगर हम मैं डबल टैप किया तो इस तरीके से आएगा ऑप्शन, फिर मेरा डायरेक्टली कीबोर्ड ओपन हो गया। अभी यहाँ से मैं इसको रिमूव करूंगा और यहाँ मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दोस्तों मुझे अगर ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, मुझे ये सिर्फ पीएनजी में चाहिए, तो मैं लेयर पैनल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ ग्रेडियंट एंड बैकग्राउंड को मैंने हाइड कर दिया। तो अभी ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसको फाइल के ऊपर जाके सेव एक्सपोर्ट एज अ पीएनजी करूंगा तो मुझे वो टेक्स्ट पीएनजी में मिल जाएगा और उसको एज अ पीएनजी टेक्स्ट में अपने कोई भी डिजाइन में यूज कर सकूंगा। तो सिंपल चीज है दोस्तों। ठीक है, तो आपको इस तरीके से थोड़ा समझ लेना है। अभी एक चीज और है दोस्तों, अभी आप बोलोगे कि भाई सिर्फ यही टेम्पलेट्स मिलेंगे क्या, मतलब जो फोटोपिया ने हमें टेम्पलेट्स दिए हैं बस क्या हम वही टेम्पलेट यूज करेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। देखिए, अगर आप फ्रीपिक या कोई अलग वेबसाइट से ओपन फाइल को डाउनलोड करते हैं, मतलब पीएचडी फाइल को डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ ओपन फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करके जो आपके गैलरी में जो फाइल है, मतलब आपके फाइल मैनेजर से उसको जस्ट यहाँ इंपोर्ट करना है या उस ओपन फाइल को आप एडिट कर सकते हो, मतलब उस पीएचडी फाइल को आप यहाँ एज अ टेम्पलेट यूज कर सकते हो, उसमें एडिट्स कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक सिंपल चीज है। अभी दोस्तों जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है, एक बार दोस्तों लास्ट में आपको एक बार मैं लेयर पैनल समझा देता हूँ, मतलब आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर जाता हूँ एंड एक बार लेयर पैनल और उसके रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी एक नॉर्मल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अभी दोस्तों देखिए, ये 3rd नंबर का ऑप्शन लेयर पैनल का है। ये बैकग्राउंड होता है, यहाँ अगर आप क्लिक करते हैं तो ये लॉक अनलॉक होता है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप न्यू लेयर ले सकते हो, यहाँ से आप न्यू लेयर ले सकते हो एंड यहाँ आप ओपेसिटी कम ज्यादा कर सकते हो। अभी जो लेयर सिलेक्टेड रहेगी उसकी ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए, यह आपको कुछ ब्लेंडिंग ऑप्शन भी मिलते हैं। अभी ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलते हैं, मतलब जिस लेवल के फोटोशॉप में सारे ऑप्शंस है वो सेम टू सेम ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शंस क्या होता है दोस्तों, आपको पिक्सआर्ट के मैंने लेक्चर में बताया था। अगर दोस्तों आपको कोई ब्लेंडिंग ऑप्शन पिक्सआर्ट में नहीं मिलता, क्योंकि पिक्सआर्ट में 3 या 4 ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ भी यूज करके आपका सही से आउटपुट लेके आ सकते हो। अभी ये सारी चीजें मैंने आपको लेयर पैनल के बारे में बता दी। दोस्तों देखिए, अभी आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि भैया देखिए यहाँ तो बहुत सारे टूल्स दिख रहे हैं, आपने तो कुछ सिलेक्टिव टूल्स ही बताए। तो दोस्तों देखिए, अभी के लिए आपको जो जो चीजें मैंने बताई कि पीएचडी कैसे सेव करनी है, लेयर पैनल कैसे काम करता है, टेम्पलेट कैसे काम करता है, बस आपको वही दिमाग में रखना है, किस तरीके से साइजिंग लेनी और प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है, सेव करना है, पीएचडी फाइल को सेव करना है। बस अभी के लिए आपको यही चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि अभी हम प्रॉपर फोटोशॉप नहीं सीख रहे। क्योंकि दोस्तों अगर मैं फोटोपिया की हर एक टूल अगर सीखने बैठ जाऊँ तो इसका अलग कोर्स बनेगा प्रॉपर। तो मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, देखिए अभी आपके लिए यही चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा मेन सॉफ्टवेयर पिक्सल लैब है, वह हम मेन डिजाइन करते हैं। तो दोस्तों आपको बस वही उसके ऊपर फोकस रखना, ये चीज सपोर्टिव है। मतलब जब आप प्रिंट के लिए डिजाइन करोगे या किसी ने पीएचडी फाइल मांगी या कभी ओपन फाइल आपके सामने आ गई, पीएचडी फाइल को अगर आपको ओपन कर रहे हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स को निकालना है, तो उसके लिए दोस्तों आप फोटोपिया को यूज कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों हम स्क्रैच से पूरा डिजाइन नहीं करेंगे, यहाँ दोस्तों जस्ट हमें सपोर्टिव चीजें हमें हेल्प होगी। ठीक है, ये चीज हो गई। उसके बाद दोस्तों अभी एक चीज लास्ट में बची है, वो मुझे आपको बताना है। अभी एक बार पीछे आते हैं, वो है जनरेटिव एआई। अभी जनरेटिव एआई क्या है दोस्तों, अगर आप जनरेट विद एआई के ऊपर अगर आप जाते हो तो यह आप अलग अलग प्रॉम्प्ट देके अलग अलग इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं एक सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट देता हूँ और वहां देखते हैं किस तरीके से वो जनरेट करके दिखाता है, उसका रिजल्ट किस लेवल का आता है। तो यहाँ दोस्तों मैं एक प्रॉम्प्ट मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है, इसको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ एंड जनरेट के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो थोड़ा लोडिंग लेगा और अच्छी तरीके से आपको इमेज जनरेट करके मिलेगी। वेट करके थोड़ा, देखिए दोस्तों यह एक इमेज जनरेट होके मिल गई हमें अच्छी तरीके से, क्वालिटी भी बढ़िया है। बस आपका प्रॉम्प्ट थोड़ा सही होना चाहिए। तो प्रॉम्प्ट का सही होने से मुझे याद आया, हमारी नेक्स्ट लेक्चर एआई की होने वाली, उसमें बेहतरीन तरीके से सारी चीजें समझने वाले जेमिनी एंड चैट जीपीटी, ये 2 टूल हम समझेंगे। बिल्कुल भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं, ना कहीं कोई कुछ परचेज करने की जरूरत है। ठीक है, ओके, इसको भी इस प्रोजेक्ट को हम क्लोज करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से था फोटोपिया का ट्यूटोरियल। इसमें मैंने आपको जो हमें यूजफुल है, जो हमें हेल्पफुल है, वो सारे टूल्स बताए। किस तरीके से पीएचडी बनानी है, सीएमवाई के किस तरीके से चूज करना है, मोड को कैसे चेंज करना है, कलर मोड मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेयर पैनल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद दोस्तों टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही था कि टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है, वो मैंने आपको बताया। अभी दोस्तों आपको असाइनमेंट क्या करनी, तो दोस्तों देखिए अभी तक हम तो टूल ही समझ रहे हैं, तो असाइनमेंट्स आपकी छोटी छोटी आ रही। अभी दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर से या उसके 2-3 लेक्चर के बाद असाइनमेंट्स बढ़ेंगी, मतलब आपका काम बढ़ेगा एंड अभी हमारा फुल फ्लेज अपने काम को शार्प करेंगे। मतलब अभी हम क्या सीख रहे थे दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग कैसी करनी है वो हम सीख रहे थे, बट क्या डिजाइन करना है वो अब अभी आने वाले लेक्चर में हम समझेंगे। तो आपका आज का असाइनमेंट सिंपल है दोस्तों, ट्राई ऑल
एक्सप्लेन टूल इन फोटोपिया। जो भी फोटोपिया में मैं आज सारी बातें करी है, ये जो सारी बातें करी है, ये सारे का जो जो मैंने आपको बोला उनको सबको ट्राई आउट करना है। मतलब इससे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से उस ऐप से आप फ्रेंडली होगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी तक हमारा एक प्रॉपर फाउंडेशन क्लियर हो चुका है, मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग के बेसिक्स हमारे क्लियर हुए, टूल्स अभी हमारे क्लियर हो चुके हैं। आने वाले 2-3 लेक्चर में हम एआई को और बेहतर तरीके से समझेंगे और बड़े सी डिजाइनिंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। फिर दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे ब्रांडिंग, लोगो डिजाइन, थंबनेल डिजाइन, बैनर किस तरीके से बनाना है, प्रिंट की डिजाइन कैसे बनानी और बहुत सारी बातें। और जो जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं समझ रहा हूँ। रही बात दोस्तों एक कैनवा की, मुझे आपको बताना है दोस्तों। देखिए, अगर दोस्तों आप कैनवा में जो भी मैं सारे डिजाइन के असाइनमेंट्स देता हूँ एंड अगर आप कैनवा में कर सकते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप कौन सा भी टूल यूज करो, बट डिजाइन आपकी सही होनी चाहिए, आपके हाथ से मैन्युअली आपने क्रिएट करी हुई चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैंने बहुत बार नोटिस किया, मैं जो असाइनमेंट देता हूँ बहुत सारे लोग उसको एआई से क्रिएट कर लेते हैं। हमारा पर्सपेक्टिव क्या है कि हमें 100% चैट जीपीटी या एआई के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। हमें ट्रेडिशनल चीजें, मतलब जो हम मैन्युअली वर्क करते हैं, जो हमारा फोटोशॉप है, पिक्सल लैब है, कैनवा है, उसको यूज करते हुए चैट जीपीटी या जेमिनी या कोई भी एआई टूल को यूज करके उनका फ्यूजन करके उनको साथ में लेके हम आगे बढ़ रहे। अगर हमें कोई क्लाइंट एडिट्स भी देता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उस तरीके की सारी चीजें कर सकते हैं, मतलब कस्टमाइजेशन हमारे हाथ में होगी। तो इस पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ रहे, तो मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा कि आप अगर असाइनमेंट कर रहे हो तो जो चीज क्लास में मैंने बताई है, जो चीज मैंने लेक्चर में बताई है, बस उसको अच्छी तरीके से फॉलो करो, अच्छी तरीके से समझ लो एंड उसको जो जो मैंने टूल्स बताए उसमें प्रैक्टिस करो। क्योंकि मैन्युअली भी आपको डिजाइन करते आना इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि अभी पूरी डिजाइन मैन्युअली ही करनी है, नहीं, अभी एआई आया है तो थोड़ा स्मार्ट बनो, अपने स्पीड अप करो, एआई को भी इंक्लूड करो और मैनुअल चीजें दोनों को फ्यूजन करके बढ़िया तरीके से आउटपुट लेके आओ। यही मेरा पर्सपेक्टिव है। और दोस्तों अभी नेक्स्ट क्लास हमारी एआई की होगी, जहां दोस्तों मजा बहुत आएगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। नेक्स्ट क्लास एकदम बेहतरीन होगी, जिसमें दोस्तों देखिए चैट जीपीटी का, जेमिनी का यूज करके बेहतर डिजाइन आप कैसे करोगे, ये सारी चीजें मैं एकदम डिटेल में आपको बताऊंगा। और दोस्तों रियल एग्जांपल के साथ, मतलब सोशल मीडिया डिजाइन में आपको करके दिखाऊंगा, पोस्टर डिजाइन या थंबनेल डिजाइन में आपको करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों यही था आज के लेक्चर के लिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपके असाइनमेंट्स आप बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो, अभी दोस्तों असाइनमेंट्स बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा रेडी रहना है। तो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। बी क्रिएटिव, बी हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद।